ये बात मैं अपने YouTube चैनल पे कई सारी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि मेरे बाल समय से पहले सफेद हो गए थे। बहुत छोटी थी मैं, तभी मेरे बाल बहुत सारे सफेद थे, लेकिन अभी वापस से काले हो चुके हैं। बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन करते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं उन लोगों को उल्लू बना रही हूँ। तो देखिए, मैं आप लोगों को पिक्चर भी दिखाती हूँ और गिनी चुनी कुछ ही पिक्चर्स है मेरे पास पहले की, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो मैं अपने बालों का बहुत सारा फोटो खींच लेती है ना। तो देखिए, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे बाल बहुत सारे सफेद हो गए थे, लेकिन अभी काले हो गए हैं। तो देखिए, प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स वापस से काले हो जाते हैं। जो मेच्योर हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस है वो तो नेचुरल होता है, वो होगा ही। अगर आप बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बाल बहुत लेट सफेद होंगे और बहुत कम सफेद होंगे, लेकिन सफेद तो होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा शैम्पू शेयर करने वाली हूँ जो बालों को नेचुरली काला बनाने में बहुत इफेक्टिव है। ये जो शैम्पू है ये आपके बालों को क्लीन भी कर देता है, ये आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है, उसके साथ साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है। आपके बालों का जो पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारे बाल काले हैं, वो उस पिगमेंट को रिस्टोर कर देता है, उसको लॉस नहीं होने देता, जिसकी वजह से कि हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। साथ ही साथ ये जो शैम्पू है इसमें कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हमारे बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, हमारे बालों को काला बनाने के लिए बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। अगर वो नहीं मिलेंगे तो हमारे बाल सफेद ही रहेंगे, जल्दी काले नहीं होंगे। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ एक विशेष तरीके की चीज शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है, और इस चीज में वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाने के लिए आपको चाहिए होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप लिटरली अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाना चाहते हैं, स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो मेरी रेमेडीज आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे लाइक करिएगा, मतलब मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ आप मेरी वीडियो को जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस शैम्पू को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, ये एक बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों के लिए कमाल की होती है। इसका नाम है जटामांसी। जटामांसी आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही कमाल की होती है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने का काम करती है, आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाती है, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करती है। इसके अंदर बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अगर आपके बालों की लंबाई एक पॉइंट पे आके रुक गई है, वहां से बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, तो इसको इस्तेमाल करके देखिए, आपके बाल लंबे होंगे। साथ ही साथ ये आपके बालों को काला बनाने में बहुत पावरफुल है। रेगुलर यूज से आपके बाल काले होने लगेंगे। तो आपको 2-3 चम्मच के बराबर जटामांसी ले लेना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा भी एक तरीके की आयुर्वेदिक हर्ब है। ये जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं ये हमारे बालों के लिए एक तरीके से दवा की तरह काम करती हैं। अगर इनका आप रेगुलर यूज करेंगे तो आपके बाल कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, आपको बालों से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी। ये भी प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करता है, आपके बालों को और आपकी स्कैल्प को बहुत अच्छे से नरिश करने का काम करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये एक तरीके से नेचुरल शैम्पू यानी नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है, और ये है शिकाकाई। आपको क्या करना है कि 4-5 चम्मच के बराबर शिकाकाई पाउडर का इस्तेमाल कर लेना है। शिकाकाई के बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा जो इंस्टेंटली आपको अपने बालों में दिखेगा वो ये कि आपके बालों में कमाल की शाइन ऐड कर देता है, आपके बालों को डीटैंगल करने का काम करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को खत्म करता है, साथ ही साथ आपके बालों का जो पिगमेंट है इसको रिस्टोर कर लेता है, इसको प्रिजर्व कर देता है, जिससे कि आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होते। इसीलिए पहले के जमाने में लोग इन सारी चीजों का यूज करते थे और उन लोगों के बाल बुढ़ापे तक काले रहते थे, क्योंकि बालों का जो पिगमेंट है वो रिस्टोर हो जाता था। अगेन यहाँ पे मैं एक और आयुर्वेदिक हर्ब का इस्तेमाल करूंगी जो बालों को स्पेशली काला बनाने में बहुत इफेक्टिव है, और ये है आंवला। अगर आप आंवला कंज्यूम करते हैं तो भी आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आपका हेयर लॉस नहीं होगा, बाल काले हो जाएंगे, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और अगर लगाएंगे तो भी आपके बालों को बहुत सारे फायदे देता है। ये आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए भी, और साथ ही साथ आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है, जिससे कि आपके बाल काले हो जाते हैं। ये भी आपके बालों के पिगमेंट को रिस्टोर कर देता है, जल्दी आपके बालों का पिगमेंट लॉस नहीं होता, बाल जल्दी सफेद नहीं होते। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है नीम। नीम एक तरीके का एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक नेचुरल मेडिसिन होता है जो आपके बालों को
बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना देता है, आपकी स्कैल्प को हेल्दी बना देता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, जुओं की समस्या है, तो इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपकी स्कैल्प बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगी। और अगर आपकी स्कैल्प क्लीन होगी, हेल्दी होगी, तभी आपके बाल भी हेल्दी होंगे। अगर आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, जुओं की समस्या है, तो आपके बाल झड़ेंगे भी और बाल समय से पहले सफ़ेद भी हो जाएंगे। तो ये तो हो गया पाउडर। अब कुछ चीज़ें मैं साबुत यूज़ कर रही हूँ, मतलब खड़ा यूज़ कर रही हूँ। अब ये जो खड़ी चीज़ें हैं, इनको ग्राइंडर में ग्राइंड भी करूँगी और उन जो पाउडर्स हैं उनके साथ मिक्स कर दूँगी, तो हमारा कंप्लीट शैम्पू प्रिपेयर हो जाएगा। जो पहला इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका जो शैम्पू बनेगा वो बहुत ही रनी बनेगा, आपके बालों में टिकेगा नहीं, तो उसको आप लंबा छोड़ नहीं पाएंगे। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करता है, बालों को लंबा करना, मजबूत बनाता है, मॉइस्चराइज भी करता है, और साथ ही साथ इसके अंदर भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपकी स्कैल्प से डैंड्रफ को खत्म करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड भी आपके बालों को नेचुरली काला बनाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपके बालों को रिग्रो करने का भी काम करता है और साथ ही साथ आपके बालों की लंबाई को भी इंक्रीज करने का काम करता है। तो पहले तो आपको क्या करना है कि 4 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड लेना है। अगर आपके बाल छोटे हैं तो 2 ही चम्मच यूज़ करिएगा। अब ये चीज़ों की क्वांटिटी आपके बालों की लंबाई के हिसाब से होगी। मेरे जितने लंबे हैं तो 4 चम्मच आप फेनुग्रीक सीड ले लीजिएगा और 2-3 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड ले लीजिएगा। 1 मुट्ठी यानी 4 चम्मच के बराबर मैंने हिबिस्कस लीफ लिया है, ड्राई हिबिस्कस लीफ। हिबिस्कस की पत्तियां आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करती हैं, रिपेयर भी करती हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी खत्म करती हैं और साथ ही साथ आपके बालों को कंडीशन करने का काम करती हैं। अगर आप नेचुरल कंडीशनर ढूंढ रहे हैं तो हिबिस्कस की पत्तियां बेस्ट नेचुरल कंडीशनर होती हैं। हिबिस्कस का फूल यानी गुड़हल का फूल और पत्ती दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप, दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे अब ये जो खड़ी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनता है तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक बारी से और ग्राइंड करेंगे। कब ग्राइंड करना है वो आगे मैं बताऊँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब देखिए, ये जो पाउडर है अगर ज़्यादा बन गया है तो इसको स्टोर करके रख लीजिए, और अगर जितना आपको आपके बालों को चाहिए उतना ही है तो इसका पूरा शैम्पू बना लीजिए। किस तरीके से शैम्पू बनाना है वो मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जो शैम्पू बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो आपको क्या करना है कि इसको स्टोर करके भी आप रख सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में बना लीजिए और स्टोर करके रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस शैम्पू को बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई लेनी है। देखिए, जब लोहे के बर्तन में आप इस शैम्पू को बनाते हैं तो वो जो शैम्पू होता है वो आयरन फोर्टिफाइड हो जाता है, जिससे कि आपके बालों को एक्स्ट्रा आयरन मिल जाता है। साथ ही साथ जब आप इसको लोहे की कढ़ाई में भिगोते हैं तो इसका जो कलर होता है वो चेंज होकर काला हो जाता है और ये आपके बालों को काला बनाने का भी काम करता है। लेकिन डाई नहीं है ये कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिले, लगातार यूज़ करेंगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। इसको गर्म पानी में मैंने भिगोया और पूरी रात भर के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और ये ऑलमोस्ट जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। हालांकि हमने इसमें कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया था जिसके अंदर जेल हो, लेकिन जो फेनुग्रीक सीड होती है उसके अंदर जेल निकलने लगता है जब आप इसको ओवरनाइट सोक करते हैं, अच्छे से ग्राइंड करते हैं तो। अब यहाँ पे 10 ड्रॉप्स के बराबर मैं एक तरीके का इसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ और ये है लेवेंडर इसेंशियल ऑयल। इसकी जगह आप रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, स्पेशली लेवेंडर इसेंशियल ऑयल, रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल्स, ये सारे आपके बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की रिग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बालों को नेचुरली काला बनाने का भी काम करते हैं। बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं ये, तो इनको डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसीलिए मैं इनको शैम्पूज़ में, नेचुरल शैम्पूज़ में या फिर हेयर मास्क में यूज़ करती हूँ। एक बार फिर से मैं इसको ग्राइंडर में डालूंगी और अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे आप ना तो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी मिल जाती है और जो चीज़ों का बचा खुचा एसेंस होता है वो भी ग्राइंड करने के बाद अच्छे से रिलीज़ हो जाता है और आपको उन सारे इंग्रेडिएंट का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। इसको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी मिल गई है, एकदम जेल जैसी है और ये थिक है, तो ये आपके बालों में टिकेगी। तो पहले क्या करना है कि आपको लाइट ऑयलिंग करनी है अपने बालों में। चाहे तो आप रात भर छोड़ें, रात भर बहुत सारे लोग अपने बालों में ऑयल लगा के नहीं छोड़ना चाहते, तो 2-3 घंटे के लिए, जितने घंटे के लिए आप छोड़ना चाहते हैं ऑयल उतने घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। लेकिन इसको लगाने से पहले आपको ग्लव्स पहनना है क्योंकि इससे आपके नाखून काले हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए और लगा के अपने घर का काम करिए। जो भी झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, खाना बनाना है, जो भी करना है आराम से करिए। 2-3 घंटे बीत जाएगा, उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। अगर तुरंत इसको लगा के
2 मिनट में ही आप हेयर वॉश कर देंगे या फिर 5 मिनट ही रखेंगे, आधे घंटे ही रखेंगे, तो ऑयल क्लीन नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 2-3 घंटे। तो मैं इसको लगाती हूँ, घर का काम करती हूँ, कब 3 घंटे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो अगर आप भी घर का काम खुद से ही करते हैं तो इसको लगा के घर का काम करिए, आपको पता नहीं चलेगा कब 3 घंटे बीत जाएंगे और आपके स्कैल्प से और आपके बालों से ऑयल बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अगर आपने बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग करके रखी है तो ये जो शैम्पू है ये आपके बालों से ऑयल को पूरी तरीके से नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे बालों को थोड़े से ही ऑयल की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि पूरा बहुत सारा ऑयल आपने लगा लिया। तो थोड़ा सा ऑयल लगाइए, इस शैम्पू को लगाइए, आपका ऑयल भी बचेगा और शैम्पू भी बचेगा, है ना। तो आपने उतना ही ऑयल लगाया है जितने की आपके बालों को ज़रूरत है, तो ये शैम्पू आपके बालों से ऑयल को बहुत अच्छे से निकाल देगा। लेकिन इस शैम्पू को मार्केट वाले शैम्पू की तरह ट्रीट मत करिएगा। जैसे मार्केट वाला शैम्पू होता है, हम लोग लगाते हैं तुरंत वॉश कर लेते हैं, तो उस तरीके से नहीं करना है। इस शैम्पू को एटलीस्ट 3 घंटे लगा के छोड़ के देखिए, आपके बालों से ऑयल अच्छे से निकाल देगा। लेकिन 3 घंटे इसको अपने बालों में लगा के आपको रखना होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी चीज शेयर करूंगी जिसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। इसे कंज्यूम करेंगे तो आपके बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी चीज है वो। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि जैसा हम खाते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर आप हेल्दी खाएंगे तो आप हेल्दी बनेंगे, अगर आप अनहेल्दी खाते हैं तो आप अनहेल्दी ही होंगे। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जैसे हेयर लॉस होगा या फिर कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमारी डाइट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आपको 2 चम्मच के बराबर रेजिन यानी किशमिश ले लेनी है। किशमिश हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है, हेयर लॉस रोकती है, हमारे बोन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। ये बहुत ही रिच सोर्स होता है विटामिन सी का, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे बालों को सफ़ेद होने से भी रोकता है, बालों को झड़ने से भी रोकता है। आयरन का ये बहुत अच्छा सोर्स है, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर को कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी और जिससे कि हमारा हेयर लॉस नहीं होगा। हमारे बालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है आयरन, और ऑक्सीजन ही है जो हमारे बालों को ज़िंदा रखता है। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिले तो आप मर जाएंगे, उसी तरह हमारे बालों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे बाल मर जाते हैं, झड़ने लगते हैं, समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए आपको रेजिन लेना है, उसको रात भर के लिए भिगो के रख देना है। पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए, पानी में भिगोइए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। एक और चीज़ है जिसे आपको रात भर भिगोना है, और ये है वॉलनट यानी अखरोट। आपको 4-5 अखरोट लेना है, इसको भी हमें रात भर भिगोना है, क्योंकि इसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें भिगो के खाना बहुत ज़रूरी है। जब आप इन्हें भिगोते हैं तो जो एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। ये हमारे हेयर लॉस को स्टॉप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, साथ ही साथ हमारे बालों को हेल्दी बनाता है। ये बहुत सारी बीमारियों को भी दूर करने का काम करता है। अगर आप बहुत लो फील करते हैं, आपको लगता है कि आपके शरीर के अंदर एनर्जी ही नहीं है, तो इसको कंज्यूम करिए, आपकी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी। इसके अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है इसके अंदर, एक यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और साथ ही साथ प्रोटीन का ये बहुत अच्छा सोर्स है। फाइबर है इसके अंदर भरपूर मात्रा में, फॉस्फोरस मैग्नीशियम का ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अंदर आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये सारी ही चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। साथ ही साथ ये जो एजिंग का प्रोसेस होता है ना, उसको भी स्लो डाउन करने का काम करता है। ये आपके बालों को हेल्दी बनाने के साथ साथ आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब आपकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। तो वॉलनट का जो पानी है नेक्स्ट मॉर्निंग आपको फेंक देना है, सिर्फ वॉलनट को अच्छे से वॉश करके ले लेना है, और जो रेजिन का पानी है इसको हमें पीना है। रेजिन का पानी बहुत अच्छा होता है, तो हमें क्या करना है कि खाली पेट रेजिन का पानी पी जाना है। जब आप इसको खाली पेट पीते हैं तो ये अच्छे से आपकी बॉडी को क्लीन करने का भी काम करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। इसके पानी के अंदर भी बहुत सारा आयरन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको वॉलनट का पानी फेंक देना है, लेकिन किशमिश का पानी खाली पेट पीना है, ये बहुत अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ओवरनाइट सोक्ड वॉलनट है और रेजिन है, डेली कंज्यूम करना है। पूरे 6 महीने तक लगातार करके देखिए, आपको विजिबल डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसको कंज्यूम करने से हेयर लॉस भी नहीं होगा, स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और हेल्दी हो जाएगी। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी लीफ का एक्सट्रैक्ट शेयर किया है, जिसको हिना के साथ अगर आप मिक्स करके अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज लाइक करिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।